हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। चाहे वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या क्वांटम नंबर्स हों, उससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बचेगा। लेकिन इसके साथ ही आपके साथ एक शर्त ज़रूर है कि इस वीडियो को आप अगर स्किप करेंगे तो आपके मन में शायद कोई डाउट रह जाए। अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए हम क्वांटम नंबर को देखते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटम नंबर, जो हमारी द फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन एंड नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर जो हमारी होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं, जो कि नीचे हमने दे रखी हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ए इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंड इट्स एनर्जी वेयर एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। यहाँ पर एन बराबर हमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम अदर वर्ड्स में कहें तो नेचुरल नंबर्स लेने हैं। अब इस ऊपर लिखे हुए हम इसको समझते हैं, इसके कहने का मीनिंग क्या है। इसके कहने का मीनिंग यह है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की साइज और इसकी एनर्जी को बताता है। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। द वेरियस सेल्स आर डिनोटेड एज KLMN डॉट डॉट सो ऑन। मतलब हमारी जो सेल्स हैं उनको हम KLMN इनसे लेटर्स के डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो हमने एक नोट ले रखा है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एज द 2n²। यहाँ पर जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। इसका कहने का मतलब 2n² जो है, जैसे यहाँ पर अगर हम n बराबर 1 रखें तो 2 आ जाएगा, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन k में आएंगे। अगर हम यहाँ पर n बराबर 2 रखते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 जो कि l के होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हम सभी के निकाल सकते हैं, सभी सेल्स के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। अब नीचे देखते हैं। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। इसका कहने का मतलब है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन की शेप और इसके ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताता है। इसलिए इसको हमने नीचे पॉइंट लिख रखा है, इसलिए इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और ये दूसरे नंबर पर आती है क्वांटम नंबर, इसलिए इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। इस वाले पॉइंट को देखते हैं। L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 SPDF ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। इसके कहने का मतलब है कि L के S के लिए वैल्यू जो होती है 0, P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3। नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड नंबर पर हमारी कौन सी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब इसके नीचे हम पॉइंट देखते हैं। बिकॉज इट गिव्स द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। जैसे ओरिएंटेशन का मतलब जैसे एक्स वाई एक्सिस हो गया, इस पर ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताया कैसे ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट मीन्स सब सेल। सब सेल हमारे कौन से होते हैं? SPDF
ये हमारे सब सेल्स होते हैं। इसकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -L थ्रो 0 to +L, मतलब कहने का मतलब ये है -L से +L तक इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब नीचे देखते हैं, इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम समझा देंगे इसको आपको। इट्स वैल्यू आइदर -1/2 और +1/2। -1/2 हम जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी, स्पिन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -1/2 लेंगे, और जब क्लॉकवाइज होगी तो +1/2 लेंगे। हम इनको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आर्गन ले लिया। आर्गन के 12th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पीछे वाली वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कैसे निकालना है, विद प्रूफ और ट्रिक के साथ आपको बता दिया था। तो इसका आर्गन का एटॉमिक नंबर जो होता है 18 होता है, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसने बोला है 12 इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए हैं, और s2 यहाँ पर यहाँ तक कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है हमारा 3s2 में आ रहा है। इसलिए हम, और इसने 3s मतलब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछी हमसे, इसलिए इससे हम चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो 3s2 है, जो s के आगे जो 3 लिखा है, यहाँ पर जो नंबर जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और हमने आपको बता रखा है कि s के लिए जो वैल्यू होती है l की वो 0 होती है, p के लिए वैल्यू होती है l की वो 1 होती है, और d के लिए 2 और f के लिए 3, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर l की वैल्यू 0 आ जाएगी। m जो है m की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि m की वैल्यू जो होती है -L से +L तक होती है। जब यहाँ पर l की वैल्यू 0 है तो m की ऑलरेडी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम इसको समझते हैं, यहाँ पर s की वैल्यू -1/2 क्यों आई है। यहाँ पर देखते हैं 3s2 है। 3s2 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम किसी भी ऑर्बिटल में हम सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहाँ पर s ऑर्बिटल हमने बना लिया है, तो इसमें हम पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में भर दिया, हमने फिल कर दिया। इसके बाद अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसमें देखते हैं s2 है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसमें अगर s1 होता तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता। यहाँ पर s2 है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं इसको फिल करते हैं ऑर्बिटल में, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। जब हम ऊपर की तरफ तो हम +1/2 लेंगे। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर -1/2 वैल्यू ली है इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Na पॉजिटिव एक आयन है। यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, रिलीज़ कर दिया, दे दिया किसी को। तो इसलिए इसके पास, सोडियम के पास, हम लोग सभी लोग जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसलिए यहाँ पर एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, तो इसके पास अब कितने बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इसके 8th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s0। अगर यहाँ पर Na होता तो यहाँ पर 3s बन आ जाता, लेकिन यहाँ पर इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, इसलिए s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 0 आएगा। अब 8th इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं। अब देखते हैं 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँचता है। s2 2 2 4 और 6 10, मतलब इसी में p2p वाले में हमारा 8th इलेक्ट्रॉन आ रहा है।
अब देखते हैं इससे। अब यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, जो इस नंबर ये नंबर जो लिखा है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई है, n की वैल्यू 2 है। अब जब यहाँ पर p ऑर्बिटल है, p के लिए हम p सबसेल है, तो p सबसेल के लिए हमने आपको बताया था कि l की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हम बता चुके हैं आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू। तो इसलिए l की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? m की वैल्यू हमने बताया था आपको कि -l से +l तक होती है। तो l की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इसलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और 0 और +1। और अब यहाँ पर देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर ये p सबफेल है, p सबफेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हम कर सकते हैं, और किसी भी ऑर्बिटल में सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 2p6 है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। यहाँ पर पेंसिल थोड़ी मोटी है, इस वजह से नहीं आ रहा है। सिंगल ऊपर की डायरेक्शन में हमने फिल कर दिया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से फिर करेंगे। देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वो नीचे की डायरेक्शन में आया, इस वजह से यहाँ पर हमने -1/2 इसकी वैल्यू ली है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन माइनस। यहाँ पर इसको भी हमने आयन लिया है, क्लोरीन आयन, क्योंकि हमने का एक पॉजिटिव आयन ले लिया, एक नेगेटिव आयन, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, यानी कि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उस पर माइनस चार्ज आ गया, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, किसी से लिया है। तो उसके पास 17 तो ऑलरेडी थे, एक उसने किसी से लिया है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्लोरीन के 9th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखते हैं, इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पर देखते हैं 3p6 आया लास्ट में। अगर यहाँ पर केवल क्लोरीन होता तो 3p5 आता, क्योंकि 17 हो जाते। लेकिन यहाँ पर एक और उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, माइनस चार्ज उस पर लगा है, इस वजह से यहाँ पर 3p6 आया। अब इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है 9th इलेक्ट्रॉन के लिए। 9th इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम कहाँ पे आता है। 1s2 2s2 2p6। यहाँ से देखते हैं, यहाँ इस वाले 2p6 वाले में 9th इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इससे हम क्वांटम नंबर्स निकाल रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू जब 2 है, 2p6 की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं चारों क्वांटम नंबर्स, तो इसी वजह से ये बिल्कुल सेम होंगी। जब n की वैल्यू 2 है और यहाँ पर p के लिए हम बता चुके हैं कि l की वैल्यू कितनी होती 1 होती है, तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू -1 0 कहाँ +1 होगी। ऐसे ही अब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। Thank you, like, share and subscribe this video. If any doubt, then comment us and forward this video.